one admission, one tree. This idea is simple yet powerful. Every new student admission becomes an opportunity for them to plant a tree and contribute to a greener future. Our honorable chief guest, Dr. J. Neetu Saab, is a valuable personality in the former DG Education and Director Center for Good Governance and Policy Analysis, IUST Kashmir. Most welcome, sir. Our respected chairman, Mr. Mujur Ahmed Bangu, and our guest, Firzada Fayaz Saab, my respected parents of nearly admitted over here, teachers and the students. I am on behalf of the Bilal family, especially our chairman Haji Mujur Ahmed Bangu Saab, the parents seated over here, management and the teachers, students, welcome you all. अगर बच्चे को इस वक्त जब आप यहाँ से ये प्लांट्स लेंगे और वहाँ पर फिर अपने घरों में इसको लगाएंगे, इस बच्चे को जो इम्पैक्ट आज पड़ेगा, आने वाले जब हम कब्रों में होंगे उस वक्त भी ये एहसास करेंगे मेरे अबू ने मुझे ये ट्रीट किया था, मेरे अबू ने ये प्लांट लगाया था यहाँ पर, और इसकी देखभाल करना मेरा बहुत ही अहम फर्ज है। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के वालिदैन को और जो भी आज प्लांट यहाँ से लेंगे कि इसकी देखभाल करना आपका अब एक अहम फरीज़ा बन गया है और इसमें आपके बच्चे को इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेरी बात याद रखें। हमारा जो ये इदारा है स्कूल बिलाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारा 3 चीज़ों पे फोकस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्वालिटी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस, ये बच्चों को हमारा ये 3 हमने एक बनाया है, नारा लगाया। ये जो हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं आज आपके मुबारक हाथ से, जो आप यहाँ पर एक प्लांट करेंगे यहाँ पर, उसमें हम QR कोड्स लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह आज के बाद जो हजारों पेड़ लगाए हर एक का नाम उसमें, वरना क्या होता है कि 10-15 पेड़ लगाए, फोटोग्राफी हुई, तालियां हो गई, 2-4 दिन के बाद ये एक एनजीओ ने कहा 2-4 दिन के बाद वो कहीं किसी स्कूल में नहीं होता। हमने यहाँ रहने वाली स्कूल और मैं भी अडॉप्ट किया है और यहाँ सोरा का भी, उसमें भी मैंने उनको कहा कि QR कोड्स लगाइए ताकि अगले साल आने वाली जनरेशन देखे कि यहाँ ये होगा तो आने वाले वो भी करेंगे इसी तरह। फिर अपनी तरफ से मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, एज ए डायरेक्टर सोचा था कि हमें ये नारा जो है देना चाहिए, 1 एडमिशन 1 ट्री, इसको अमली तौर पर अपनाना चाहिए। मुश्किल काम तो है नहीं, ये बिल्कुल इजी है। अगर मान लीजिए साल में 10,000, 15,000, 20,000 एडमिशन होती है, 1 लाख एडमिशन होता है, मीन्स अगर हम 1 लाख पेड़ लगा पाए एज ए सोसाइटी, बहुत बड़ी बात है। मतलब करना कितना काम है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। दूसरा जो इन्होंने सही कहा कि ये याद रहेगा बच्चे को, ये एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ेगा कि जनाब ये दरख्त जो मेरे पेरेंट ने लगाए, मेरे एडमिशन पे लगाया है। जब एक ज़माने में जब एडमिशन होता था तो मिठाई लेकर के आते थे, फिर बच्चे को याद रहता कि मेरे पापा ने मेरे लिए मिठाई लाई, वो उस्ताद में मांग, तो हम क्यों ना वो एक रिवाज कायम कर पाए। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने वहाँ शिमला में भी और यहाँ भी देखा है कि बच्चों की तरबियत जिस तरीके से हो रही है, मुझे लगता है आई एम श्योर कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी मिसालें जो है मिसाल नहीं होनी चाहिए बल्कि एक रूटीन होनी चाहिए हर जगह। खासतौर से जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा जंग है। अगर रूटीन में हम ये माहौल क्रिएट कर पाए और तरक्की की तरफ इनका पॉजिटिव माइंड सेट बच्चों का लगा पाए, मुझे लगता है बहुत बड़ी इबादत होगी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और आने वाले नस्लें हमें याद करेंगी कि तूफान तो आया था, लेकिन अल्लाह के बाद तूफान बचाने के लिए जो रास्ता लोगों ने दिखाया, वो एक जिंदा एक थे लोग, वो एक वैसे एक सोसाइटी के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर इस चीज़ को जो है निभा दी। हमने, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस IUST में डायरेक्टर भी हूँ और फॉर्चुनेटली हमारे VC साहब ने जो पूरी दुनिया देखी है, उन्हें जापान में भी पढ़ा है, वर्ल्ड में देखा है,
तो उन्हें पूरा कॉन्शियस होकर के एक इस सेंटर में पूरा फुल फ्लेज्ड एक सब्जेक्ट लिया हुआ, ये लिया है एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है इसको एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ। इसमें रिसर्च हमारा प्लान है करने का। उसके बाद फिर पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एनालिसिस करने का। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, न सिर्फ ओनली कि हम टीचर्स को, न सिर्फ साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग, बल्कि कम्युनिटी आउटरीच करके लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए, ताकि जो गैप्स है पॉलिसी में, जो गैप्स है बिटवीन एजुकेशन एंड जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी में, उसको हम क्लियर कर पाए। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन नमूना पैदा किया है, और साथ ही जो मैंने यहाँ हदीस कोट किया है कि हर एक को, आप में से हर एक को मैंने एक शेफर्ड बनाया है, एक चरवा बनाया है, और आपके कई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और आपको इनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। और सूरह यासीन में हम देखते हैं कि आयात बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह सेलेस्टियल बॉडीज अपने ऑर्बिट में एक डिस्टेंस के साथ घूमते हैं, तो कोई जरा पर भी कोई डिविएशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखाता। तो जिस तरह सूरह रहमान में भी ये तमाम जो दरख्त हैं, पौधे हैं, ये सजदे में है। सजदे में मीन्स कि all subservient, all obedient to the instructions of Almighty Allah. हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फ्यूचर बड़ा शानदार, बड़ा साफ सुथरा माहौल, जिससे हमारे ये टैलेंट फ्यूचर जो यूथ है ये नरिश करें, चेरिश करें हम, तो इससे हमारा को आगे पहुँच जाएगा। थैंक यू। One admission, one dream. ये दो मुद्दे एक साथ चला रहे हैं, दो जिंदगियां एक साथ पनप रही हैं। जब बच्चे का एडमिशन हम करते हैं तो हम उसकी आने वाली जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी के साथ में जब वो बच्चा एक ट्री प्लांट करता है तो वो फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए एक साफ सुथरा माहौल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर यही बच्चा जब प्लांट लगा के उसकी परवरिश करेगा, जिस तरह हम उस बच्चे की परवरिश करते हैं, उसी तरह ये बच्चा उस प्लांट की परवरिश करेगा, तो इसके जहन में एक ऐसा सेंस आएगा जो अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेवारी दी है, उसको पूरा करने के लिए ये कोशिश रहेगा, दिन रात यही कोशिश करेगा कि मैंने जो वहाँ पे वो प्लांट लगाया है वो कैसे फले, जिस तरह हम उस बच्चे के लिए कोशिश करते हैं कि ये कैसे फले। One admission, one tree. This idea is simple yet powerful. Every new student admission becomes an opportunity to plant a tree and contribute to a greener future. I would like to say that, sir, we collectively welcome you and express that you said one point that it's not only up to government and organizations. Change will only begin if individuals like us take responsibility.